नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी भूतिया कहानी जो सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी, क्योंकि ये कहानी है मजेदार भी और डरावनी भी। तो तैयार हो जाइए, अपनी लाइट्स बंद कीजिए और कंबल ओढ़ लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है एक ऐसी कहानी जो हंसाए भी और डराए भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी रात की कहानी। शुभ्र चांदनी में ढका हुआ था बेलतला गांव, लेकिन पूर्णिमा की रात की वो सुंदरता कोई नहीं देख पाया, क्योंकि ठीक उसी रात वो फिर से लौट आई थी। एक औरत जिसकी देह आग में जलकर राख हो गई थी। बेलतला गांव के लोग कई दिनों से अशांति में जी रहे थे। किसी के घर की छत पर रात के सन्नाटे में किसी के पैरों की आहट सुनाई देती, तो किसी के आंगन में रखे चावल के बोरे खुद ब खुद अपनी जगह से गिर जाते किसी अदृश्य ताकत के खिंचाव में। लेकिन यह सब शुरू हुआ था रतन की पत्नी की मौत के बाद। रेखा, सब कहते थे वो बहुत संस्कारी औरत थी, लेकिन उसके भीतर था एक असीम संदेह, अपने पति को लेकर, पड़ोसनों को लेकर, यहां तक कि अपनी ही परछाई पर भी उसे शक था। उस दिन भी रतन दफ्तर से देर से लौटा था और इसी बात पर जोरदार झगड़ा हुआ था। उसी झगड़े के दौरान हुआ हादसा। गैस की आग में जल गई थी रेखा, मगर कुछ लोग कहते थे वो आग कोई हादसा नहीं था। रेखा की मौत के बाद सब लोग उसे भूल जाना चाहते थे, लेकिन रेखा, वो तो मरने से पहले कह गई थी, मैं फिर लौटूंगी। वो रात 5 दोस्त, जीतू, परेश, डॉलर, नबेन और हरिदास गांव के पास वाली नदी किनारे ताश खेलकर लौट रहे थे। रात के लगभग 12 बज रहे थे। चांदनी चारों तरफ ऐसे फैली थी जैसे किसी ने उजाला उड़ा दिया हो। तभी नदी किनारे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे उन्हें एक सफेद साड़ी पहने लड़की चुपचाप बैठी दिखाई दी। डॉलर फुसफुसाकर बोला, अरे वो क्या, रेखा है? परेश बोला, धत पगला, रेखा तो 1 साल पहले मर गई, भूतों की कहानी मत बना। हरिदास थोड़ी हिम्मत करके पास गया और बोला, सुनिए, आप इतनी रात को यहां अकेली क्यों बैठी हैं? लड़की ने सिर उठाया, फिर अपनी आंखें खोलकर देखा। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे आग की तरह जल रही हो। हरिदास डर के मारे पीछे गिर गया। लड़की अब खड़ी हो गई और बोली, मैं रेखा हूं, लौट आई हूं बदला लेने। तुम तो ताश खेलने में मस्त थे जब मैं आग में जल रही थी। बाकी चारों चीखते हुए भागने लगे, लेकिन नदी किनारे कोहरा छा गया था, किसी को रास्ता नहीं दिख रहा था। नबेन अचानक किसी झटके से जमीन पर गिर पड़ा। उसके गले से आवाज नहीं निकली,